नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि की और कन्या राशि पर क्या समीकरण बन रहे हैं। जैसा कि आप विषय देख रहे होंगे, आज का सब्जेक्ट ये है गुरु का अतिचारी होना 8 वर्ष तक तथा राहु की जो पोजीशन है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। ये चंद्रमा है, ये कन्या राशि की बात चल रही है और खास तौर से उनकी जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण हैं, लास्ट के 3 पद। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3 पद, टो प पी नाम आता है इसमें। टोडरमल, टोनी और प से नाम और पी से प्रीतम भी आप कह सकते हैं या पीयूष। इसके अलावा पी अक्षर से जिन कन्याओं के नाम हैं उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आया उत्तरा फाल्गुनी के बाद आया है हस्त नक्षत्र। श का मतलब जो षटकोण वाला श है। अन और ठ से नाम जितने भी हैं, ठाकुर प्रसाद, ठाकुर दास, ठ से। इसके अलावा पे और पो, ये चित्रा नक्षत्र के 2 पद हैं शुरू वाले, फर्स्ट हाफ। चित्रार्धम, चित्रा पूर्वार्धम कन्या, चित्रा उत्तरार्धम तुला। तो ये नक्षत्र के नाम बताए मैंने और उनके पद। 3 पद उत्तरा फाल्गुनी और 4 पद हस्त, 7 हो गए, और 2 चित्रा नक्षत्र। इन दर्शकों की बात करेंगे हम। और 12वें स्थान में केतु है, सप्तम शनि और मंगल और सूर्य, चूंकि एक महीना बुध और शुक्र 27 दिन, 17 दिन, 20 दिन में बदलते रहते हैं, इसलिए उनको अभी फिलहाल बहुत बड़ी उस श्रेणी में नहीं रखा गया है कि जो उनका प्रेडिक्शन आपको प्रभावित कर रहा हो। सिर्फ सूर्य करता है। अभी सूर्य यहां से निकलने में मात्र कुछ ही समय बचा है। भाग्य स्थान में आ जाएंगे सूर्य। यहां अलग इफेक्ट देते हैं, यहां अलग देते हैं, इधर अलग देंगे और इधर अलग। हर जगह अलग अलग प्रभाव होगा सूर्य का। लेकिन चर्चा तो हम कर रहे हैं गुरु की अतिचारी की और राहु का गोचर 18 महीने के बाद 18 मई को और 18 महीने के लिए ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। इस गोचर को बहुत गंभीरता से लेना है। ये रीढ़ की हड्डी भी है आपका, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, पैरों के दर्द, और जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले चुगलखोर और चोर और बेईमान लोग हैं, उनके ऊपर प्रहार करने वाला ये राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। झगड़े, झंझट, परेशानी, शत्रु, रोग, मामा, ऋण, कई प्रकार की समस्याओं का द्योतक ये भाव है। और अगर आपको मौसी का स्थान ढूंढना है और मामाओं का, ये इसी से देखोगे आप। और ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट बन करके रहेगा। अगले 18 महीने तक आपको बहुत शत्रुओं का पराभव, आपकी विजय होगी। जहां भी आप कंपटीशन लड़ने के लिए, कंपटीशन 2 तरह से लड़ता है आदमी, या तो परीक्षा के माध्यम से या हैसियत के मुकाबले पर। मैं इससे धनवान हो जाऊं, तो जिन जिन लोगों से आप कंपटीशन करोगे वहां पर आप धनवान हो जाओगे। कुछ कंपटीशन लड़े जाते हैं चुनाव में, कुछ गाड़ियों की रेस होती है, यानी कि प्रतियोगिता में जो आपका प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगी है, प्रतिस्पर्धा करता है, जो आप सबसे विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि राहु 6ठे स्थान में, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, और 12वें भाव में जो केतु है, ये देखिए कितने सारे समीकरण लेकर के आया है। कुछ लोगों के मन के अंदर जो शक है, उसकी जो चादर है, उसकी परत उतारना चाहता हूं मैं।
लोग सोचते हैं सिर्फ ये बीमारी चोट, खर्च, इन्फेक्शन का कारक है, नेत्र का कारक। 5 नंबर का स्वामी सूर्य ये नेत्र का कारक, और केतु साथ में बैठा तो आंखों के अंदर इन्फेक्शन का कारक बनता है। मैं मान गया हूं, लेकिन और भी बात सुनिए। और बात यह है कि ये तीर्थ यात्रा, मोक्ष, और ऐसी स्थिति में जब केतु आता है, 18 महीने रह गए, आदमी माला लेकर के राम 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 राम, दुर्गा सप्तशती की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बस पूजा में मन लगा रहेगा और इस संसार से अटैचमेंट हट जाएगा। उनके ऊपर ये कहावत 100% साबित होगी। एक महात्मा ने अपने बच्चे को कहा कि पहाड़, जो नया नया महात्मा बनना चाहता था, पहाड़ से चल रहे हो नीचे, तो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसे लेकर के चलो। बोले इसको भी साथ में ले लो। उसने साथ में ले लिया, महात्मा जी तो फटाफट नीचे आ गए। उस लड़के ने वो बहुत बड़ा पत्थर कंधे पर रख करके लास्ट तक नीचे तक लाया। बोले महाराज, मैं तो आपके लिए इतनी देर लगी, आपने कहा था ये पत्थर लेके चलो। तो महात्मा जी कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा था इतनी देर तक लेके चलो, जब नहीं उठा जा रहा था, आप परेशान थे, तो छोड़ देते आप उसको। यानी कि सबक ये मिलता है कि आप परेशानियों को सिर पर ढो करके, जब आपसे परेशानी ढोई नहीं जा रही, अपने मन को मत मारो। ठीक इसी प्रकार ये जो केतु है, ये आपको कहेगा कि सामान को ढो, मुझे लेकर चलो, भार मत उठाओ। जिस दिन भार समाप्त हो जाएगा या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको छोड़ करके पत्थर को आगे बढ़ जाओ। ये एक सामान्य सा फार्मूला है कन्या राशि के लिए। अब इस बृहस्पति के 8 साल की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा गंभीरता से बताऊंगा। ये तीर्थ यात्राएं भी कराता है, धार्मिक कार्यों में धन खर्च भी कराता है, मांगलिक कार्यों में। और यानी कि कुछ लोग ऐसे समय पर भंडारा करते हैं, मंत्रों की पूजा, अनुष्ठान तथा ब्रह्म भोज, तीर्थ यात्रा, मांगलिक यात्रा, गरीबों के शादी में दान करना तथा अनाथ आश्रमों में भोजन कराना, वस्त्र आदि दान करना, ये असहाय और आवश्यकता यानी कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। यानी कि कैसे सहायता करते हैं, उसमें धन खर्च करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अगर कोई मरीज है, उसको दवाई चाहिए, तो वो दवाई भी बांटते हैं, क्योंकि केतु 12वें भाव में है। अब आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति शत्रु राशि में है, लेकिन अब ये यहां लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट कब्जा हो गया, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इनका तो उच्चाभिलाषी होकर के कुछ दिन के बाद यहाँ ट्रांसफर होगा 18 अक्टूबर को, फिर वापस आ जाएंगे दिसंबर में यही, उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे। ये आंख मिचौनी का खेल चलता रहेगा। प्लस पॉइंट क्या है कि इस कन्या राशि के लिए बृहस्पति यहाँ होता है तो सम्मान दिलाता है, पद प्रतिष्ठा दिलाता है। अगर यहाँ जाएंगे बृहस्पति देव तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। सोना, चांदी, वस्त्र, धन, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, वैभव, अच्छा स्वास्थ्य, बड़े भाई के सहयोग, ये सब कराता है। कई सारी चीजें, उपलब्धियां। यहां जाएंगे अलग परिणाम होंगे। धार्मिक कार्यों में खर्च, यहां आएंगे तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैरिज लाइफ से लेकर के संतान सुख तक सब दिलाते हैं। उसके बाद यहां शुभ परिणाम, यहां अत्यंत शुभ परिणाम होता है। उसके बाद यहां मूल त्रिकोण राशि यानी कि कन्या के लिए चारों तरफ से सुखों के अंबार लगे हुए हैं। और ये सुखों का अतिचारी वक्री का बृहस्पति का जो रथ है, यहां आकर रुक जाएगा। पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन, अच्छी सोच, अच्छे विचार, यहां आकर के आपका रथ रुक जाएगा।
जब नीच राशि में बृहस्पति होंगे तो यहां भी आपको लाभ दे करके ही जाएंगे, क्योंकि यहां उच्च भाव से बृहस्पति देखेंगे। लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूं कन्या राशि वालों के लिए, इन सब बृहस्पति के जो गोचर का जो अतिचारी होने का जो फल है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्या राशि को तो मिलेगा, लेकिन प्लस पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, इसी दौरान, इसी अवधि में, इस अतिचारी की अवधि में आपके अष्टम भाव पर जो ढैया होगी शनि की, नीच राशि में शनि होंगे। और इसके अलावा सन 2028 का जो अप्रैल का महीना होगा बहुत खराब होगा आपके लिए, क्योंकि अष्टम शनि और सूर्य दोनों एक साथ होंगे। इसलिए आप लोगों को गणेश जी की उपासना, भगवान शिव की उपासना, या अपने इष्ट देव की जिनकी आप पूजा करते हैं, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आप जिनकी पूजा करें उसी के पूजा का, श्रद्धा का, भक्ति का जो फल होगा वो मिलेगा। और आप यहाँ पर शनि की और सूर्य की जो नीच राशि में होने की जो अशुभ जो समाचार है या उसकी छाया है, उससे आप बच पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।